हमारी मांगे समान काम समान वेतन, बस जैसे परमानेंट वाली कर रही हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काम हम उतना ही कर रहे हैं तो मेरा भी हक है कि हम उतना ही पैसा लें। आज हमारे नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सभी महिलाओं को नौकरी दिया, बाहर निकाला, बाहर तो निकाले लेकिन हमें सुरक्षित तो नहीं रख रहे हैं ना। 11,500 में क्या हम अच्छा फ्लैट लेकर रह सकते हैं? क्या हम अपने आप को अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं या फिर अच्छे बीमारी हो जाए अगर परिवार को तो इलाज करवा सकते हैं सर? फैमिली प्लानिंग करना है, टीकाकरण करना है और भी जो हॉस्पिटल से बोला जाता है वो सब हम लोग करते हैं। घर घर जाके सर्वे भी होता है तो उसमें भी हम लोग को भेज दिया जाता है, वो भी करते हैं। और इतना करने के बावजूद भी पेमेंट हम लोग का जो मतलब बहाली के समय जो था वही है, अभी तक एक पैसा भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 6,000 रुपया रूम रेंट देते हैं, बताइए 6,000 देते हैं तो 11,500 में कितना बचा है? आते जाते हैं हम लोग तो 2-2 250 रुपया हम लोग किराया लग जाता है। तो हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को वेतन में वृद्धि कीजिए, इतना से हम लोग का गुजर बसर नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। एएनएम कर्मी जो है काफ़ी समय से जो है अब धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखा जाए तो अपने कामों को लेकर जो है जिस तरह से काम करते हैं उसके अनुसार इनको वेतन नहीं मिलता है। बिहार चिकित्सा कर्मचारी जो है काफ़ी लंबे समय से जो है धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग जो है कि समान जो काम जितने हम करते हैं उस तरह का वेतन नहीं मिल पाता है। कई तरह का जो है बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इनकी बातों जो है अभी पूरी नहीं हुई है। कितने लंबे समय से जो ये धरने पर बैठे हुए हैं, काका इनकी बातों को जो सुना गया था और मंत्री के द्वारा कहा गया था, लेकिन अभी तक जो है कोई ठोस कदम जो है उठाया नहीं गया है। क्या मांगे क्या है? सर, हमारा नाम पूनम कुमारी हुआ और हम पटना में शहरी अर्बन एएनएम 865 कार्यरत हैं, जो टीकाकरण और अन्य काम के लिए तैनात किया गया है। हमारा ज्वाइनिंग सर अप्रैल 2022 में हुई है। उस टाइम से 11,500 आज तक मिल रही है, लगभग 2.5 साल होने वाली है और आज तक हमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है सर। हम लोगों को अर्बन में रहने में बहुत ज़्यादा खर्च भी है और तमाम तरह का सुविधा हम लोग एक दूसरे को देते हैं। दूसरे को जच्चा को सुरक्षा के लिए हम लोग घर से बाहर रह करके सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर बीमारी से बचाते हैं दूसरे को, बच्चा को, जबकि हम लोग अपने बच्चा को दूसरे के जगह पे छोड़ देते हैं और 11,500 में हम लोग का काम नहीं चलता है सर। इससे हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और CM सर नीतीश कुमार जी जो हैं उनसे हम मांगना चाहते हैं सर कि हमारा 11,500 से बढ़ाकर वेतन 26,000 तक कम से कम कर दी जाए, क्योंकि हमारे जैसा संविदा एएनएम जो NHM NUHM का जो है उन लोगों को 15,000 बढ़ करके हो गई है और हम बिहार सरकार का एएनएम है संविदा पे, हमें 865 पद के लिए तैनाती किया गया था और अर्बन में रह के टीकाकरण और अन्य सुविधा दे रहे हैं, फिर भी हमें 11,500 मिलती है। क्या इतना से काम चल जाएगा सर? इतना महंगाई चल रही है। आज हमारे नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सभी महिलाओं को नौकरी दिया, बाहर निकाला, बाहर तो निकाले लेकिन हमें सुरक्षित तो नहीं रख रहे हैं ना। 11,500 में क्या हम अच्छा फ्लैट लेकर रह सकते हैं? क्या हम अपने आप को अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं या फिर अच्छे बीमारी हो जाए अगर परिवार को तो इलाज करवा सकते हैं सर? ये अगर संविदा एएनएम के नाम पर हम लोग हर सरकारी सुविधा से भी वंचित किया जाता है, क्योंकि हम सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में भी हमारे पेमेंट कितना मिलता है? 11,500, जो कि एक लेबर जो रोड पे ईंटा गाड़ा भी लगाता है उसको भी 500 रुपया मिलता है सर। तो आप ही सोचिए कि हम लोगों का 11,500 में कैसे काम चलेगा। तो किस तरह से आप लोग काम जो है करते हैं? दिन भर का जो मजदूरी है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? चलिए, नहीं मिल पाता है। लेकिन सर मतलब ये कहना है कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री से मिले तो बोले क्या कि तुम देखा देखी परमानेंट को 80,000 कमा रहे तो तुमको 80,000 मिल जाएगा। राइट है इसलिए कि संविधान में आप लोग लेना है। हाँ, ले रहे हैं। मैम, आपकी क्या मांगे हैं?
हमारी मांगे समान काम समान वेतन, बस जैसे परमानेंट वाली कर रही हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काम हम उतना ही कर रहे हैं तो मेरा भी हक है कि हम उतना ही पैसा लें। मेरा काम करीब 2.5 साल से ऊपर हो गया है, मगर 1 रुपये का न बढ़ोतरी किया गया है, न EPF कट रहा है, न प्राकृतिक अवकाश मिला है। यहाँ तक यूविन पोर्टल पे जो काम कर रहे हैं अपने पैसों से कर रहे हैं, कॉपी पेन से लेकर सब अपने पैसों से, और हम लोग को जो है बहुत ही दिक्कत हो रही है। सब शहरी क्षेत्र में काम तो मिला है, सब अपना रूम अलग जिलों से आके अपना रूम लेके रेंट पे रह रही हैं। 11,500 पे हाँ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन हम लोग का भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बाई चांस हम लोग रोड पे मान ले आ रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, घर से निकले हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बताइए, हर चीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हम लोग का क्यों नहीं हुआ अभी तक है? यही सारी मांगों के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार बातें को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप लोग काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो क्या कब तक बैठिएगा? कब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे, काम का बहिष्कार करते रहेंगे। उनको हमारी बातों को सुनना ही पड़ेगा। हमारी मांगे नाजायज़ थोड़ी है कि नहीं सुन रहे, हमारी मांगे जायज़ है, हमारा अधिकार है, इसलिए तो हम मांग रहे हैं, कुछ भी हम गलत नहीं मांग रहे हैं। मान ले एक ही छत के नीचे 2-3 व्यक्ति एनएम काम कर रहे हैं, NHM वाली है, एक हम लोग 865 अर्बन हो गए, एक परमानेंट हो गए, उसी के किसी को 60,000 दे रहा है तो कभी किसी को 17,000 दे रहा है तो किसी को मात्र 11,500, और जो साल में बढ़ता वो भी नहीं बढ़ रहा है, न PF कट रहा है। तो हम लोग ये अपना हक चाहते हैं, बस इसी पे आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? नालंदा से। फिर यहाँ पटना में दिया गया है, पोस्टिंग यही पटना में है। रहते कहाँ हैं? यही पटना में ही रहते हैं, राजेंद्र नगर। तो फिर जो आप लोग वेतन जो है वृद्धि करने की जो मांग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी मांग कर रहे हैं, तो वेतन जितना मिल रहा है उसमें किस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं? इतने पैसे में तो सर्वाइव नहीं हो पाता है, घर से हेल्प मिलता है। अगर ना मिले घर से, क्योंकि यहाँ मंथली पैसा नहीं मिलता है, 2-3 महीने, कभी कभी 5 महीने पे भी मिलता है, तो इतना में तो सर्वाइव करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों को घर से पैसे मिलते हैं। तो फिर क्या सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आपने क्या कहा? हम लोगों की यही मांग है कि एक तो जब तक परमानेंट हम लोगों का नहीं किया जा रहा है तब तक पैसा बढ़ाया जाए, 26,000 किया जाए, और नहीं तो फिर परमानेंट कर दिया जाए सीधा कर। काम क्या क्या रहता है आप लोग का? हम लोगों का मेन काम होता है RI करना, वो 0 से 5 साल तक के बच्चे का इम्यूनाइजेशन करना होता है। उसके अलावा और भी काम है, जैसे मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम है मैम? फैमिली प्लानिंग करना है, टीकाकरण करना है, और भी जो हॉस्पिटल से बोला जाता है वो सब हम लोग करते हैं। घर घर जाके सर्वे भी होता है तो उसमें भी हम लोग को भेज दिया जाता है, वो भी करते हैं। और इतना करने के बावजूद भी पेमेंट हम लोग का जो मतलब बहाली के समय जो था वही है, अभी तक एक पैसा भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि जब तक अगर मतलब अस्थायी नहीं होता है तब तक 26,000 वेतन किया जाए, नहीं तो सीधे परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दे के यहाँ आए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे के पास करके तब यहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग का वेतन एक तरह का क्यों नहीं है? किसी का 18,000 है, किसी का 11,500, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। काम हम लोग उनसे कम नहीं करते हैं, मतलब जो भी हम लोग को बोला जाता है वो सारा काम करते हैं, फिर भी पेमेंट 2 रंग का क्यों है? तो 11,000 में कैसे परिवार को चला लेते हैं? परिवार नहीं चल पाता है, हम लोग को परिवार से सपोर्ट मिलता है तब होता है। 11,500 में कहाँ से संभव है? पटना में रह के खा लीजिएगा, बच्चे को पढ़ा लीजिएगा, और भी अपना जो ज़रूरत का काम है वह कैसे पूरा कर पाते हैं? तो कब तक धरना पर बैठिएगा? कब तक परिवार का सपोर्ट मिलेगा? जब तक हम लोग का परमानेंट नहीं होता है या वेतन वृद्धि नहीं होता तब तक हम लोग बैठेंगे। तो रोड पर तो ला दिए अब। हाँ, तो अभी सरकार जितना दिन हम लोग को चाहे, अगर मेरा बात अगर नहीं सुन रही है तो उतना दिन तक हम लोग धरना देंगे। महिलाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, रोड पर ला के रख दिया, क्या कहेंगे? महिलाओं को सम्मान दिए, लेकिन वो रोड पर लाकर रख दिए कि जैसे एक परमानेंट है उसको 80,000 मिला है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग के दो नीति सरकार इसी तरह कर रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम लोग को बराबर कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सरकार ने कहवा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, आखिर वही काम के वो समान काम करें तो हम लोग को समान वेतन होना चाहिए। जब तक से हम लोग को परमानेंट नहीं किया जाए तब तक से हम लोग को 26,000 मांग पड़े हुए कि हम लोग को 26,000 चाहिए। बहुत चिंता का विषय हम लोग का ये बना रहता है कि मोबाइल रिचार्ज कराना, जब हम लोग यूबिन पोर्टल चलाते हैं
तो हम लोग घर में खाने के लिए पैसा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हम लोग का नियम है कि मोबाइल हम लोग रिचार्ज नहीं कराएंगे, ईविन पोर्टल नहीं चलाएंगे, अगले दिन सेशन नहीं खोलेंगे, तो हम लोग पर स्पष्टीकरण निकल जाता है कि अभी तक सेशन आपका बंद है, क्यों नहीं खोली हो। तो बताइए कि 11,000 मात्र 500 रुपये हम लोग क्या क्या करें, घर चलाएंगे, अपने खाएंगे, रूम रेंट दें। हम लोग कैमूर जिला से रहा है, यहाँ पटना में पोस्टिंग हुआ है, 6,000 रुपया रूम रेंट देते हैं। बताइए कि 6,000 देते हैं तो 11,500 में कितना बचा है। आते जाते हैं हम लोग तो 2-2 250 रुपये हम लोग किराया लग जाता है। तो हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को वेतन में वृद्धि कीजिए। इतना से हम लोग का गुजर बसर नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि मानेंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि हम लोग RI टीकाकरण अपना कार्य हम लोग बहिष्कार किए हैं, काम को बाधित किए हैं। काम जब बाधित हुआ है तो सारा बच्चा टीका नहीं हो रहा है, टीका से वंचित रह जा रहा है, तो कुछ तो सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। फिर मीटिंग खेलेंगे, फिर आपको रोड पर ला देंगे? रोड पर लाएंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक से हम लोग का वेतनमान नहीं होगा, वो कुछ मतलब डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक से हम लोग धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन लंबे समय हो गए हैं, लेकिन अभी इनकी बातों को अभी तक जो है ठोस कदम नहीं लिया गया है और ये जो है काम को बहिष्कार कर जो है धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना होगा क्या बिहार सरकार इस पर ठोस कदम उठाती है या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।